सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसमें बहुत सुंदर महात्म की भी चर्चा, कहानी की भी चर्चा, जो कथा है उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग मन लगाकर सुने। आप सभी प्रभु प्रेमियों को बताएं कि एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है सभी वैष्णवों के लिए। जो एकादशी के दिन अन्न भक्षण करते हैं उन्हें उचित नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु कृपा करके आप हमें बताएं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत करने से क्या महात्म है, क्या फल मिलता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि भगवान शिव के परम भक्त हैं, नित्य भगवान के पूजन में लगे रहते हैं। शिव ही उनके प्राण हैं, उनकी पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए एक हिम नाम का माली मानसरोवर से पुष्प चुन के लाता था और वो पुष्प लाके कुबेर को देता था। कुबेर उन पुष्पों को भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते थे। उस हिम नाम के माली की एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, और वो हिम नाम का माली जो है उस बहुत ही कामी था, अपनी पत्नी में आसक्त रहने वाला था। एक दिन भगवान शिव की पूजा में पुष्प विलंब से पहुंचने पर, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा, उनसे हास्य विनोद करने लगा, इस चक्कर में वो पूजा के पुष्प तो ले आया था मानसरोवर से, लेकिन पहुंचाए नहीं थे। जिसके कारण कुबेर को जब पता चला तो उसको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुष्ट, तूने मेरे भगवान शिव की पूजा में विलंब कराया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तुझे पत्नी वियोग होगा, तू मानव बनकर जाएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर मानव बनकर जाएगा, तुझे कोढ़ होगा। खैर वो बहुत दुखी हुआ, उसका जन्म हुआ, पत्नी वियोग हुआ, और फिर मानव जन्म लेकर वो कोढ़ी हुआ, बहुत दुख पाने लगा। तो एक दिन संत ने कृपा करके, करुणा करके, उनके ऊपर दया करके कहा कि अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे। जानते हो माय डियर, योगिनी एकादशी व्रत करने से जो फल है ना, तो कितना फल मिलता है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, वैदिक ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का फल है, वह फल योगिनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। एक और बात ध्यान से सुने, भगवान की पूजा में काम विमुक्त होना चाहिए, काम युक्त नहीं होना चाहिए, राग मुक्त होना चाहिए। भगवान का जो भी व्रत हम करते हैं, उन व्रतों में हमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इनसे दूर रहकर भगवान की याद करनी चाहिए। खैर महाराज ने उनको वो कहा कि तुम योगिनी एकादशी व्रत करो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो उन्होंने संत की बात को मानकर योगिनी एकादशी का व्रत किया, और उस व्रत के करने से उसके समस्त पाप कट गए। और उसी एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि उसे अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हुई और उस कष्ट से वो मुक्त हो गए। तो इस एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। आप सभी एकादशी का व्रत करें, ध्यान रखें, प्रातः काल उठें, संकल्प लें, भगवान नारायण की प्रिया कांजू की पूजा करें और खूब जम के उनकी सेवा करें। सेवा करके ज्यादा स्मरण करें, असत्य से दूर रहें, काम से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें, लोभ से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, परनिंदा से दूर रहें। इन सब चीजों से दूर रहकर ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करें। जो मनुष्य ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करेगा, एकादशी का फल उसको अधिक मिलेगा। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई
कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपके बच्चे की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं। दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने, चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।